गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग हिसार के द्वारा एक सुंदर झांकी भी यहाँ पे दिखाएंगे आपको और बातचीत भी करेंगे। आयुष विभाग की ये झांकी विभिन्न तरह के आयुष आपके द्वार, आयु रक्षा किट, च्यवनप्राश, आयु काढ़ा, संसमनीवटी, तरह तरह के प्रोडक्ट्स भी आयुष विभाग के द्वारा यहाँ पे दर्शाए गए हैं। और ये जो झांकी है वो भी हम आपको दिखाएंगे और बातचीत भी करेंगे डॉक्टर साहब से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो अपना परिचय करा। मैं डॉक्टर सुखवीर वर्मा, आयुर्वेदिक चिकित्सक, सिविल हॉस्पिटल हिसार में हूँ। यहाँ पे आयुष विभाग की झांकी निकाली जा रही है। आयुष में जैसे आप देख रहे हैं आयुर्वेद, योगा, यूनानी, होम्योपैथी एंड सिद्धा 5 तरह की चिकित्सा आती हैं। ये 5 तरह के चिकित्सक यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हम हिसार में लगभग 70 से ज़्यादा स्थानों पे आयुष चिकित्सा से इलाज करते हैं और आने वाले रोगियों को बहुत ज़्यादा आशातीत लाभ होता है। कोविड के काल में भी आयुर्वेद के चिकित्सकों ने आपके घरों में आयुष चिकित्सक किट जो है, कोविड से बचने की किट और कोविड में ट्रीटमेंट की किट आपके घरों में पहुंचाई है और सहयोग करने की पूरी कोशिश की है। आप लोगों ने भी आयुर्वेद का काढ़ा खूब पिया है। तो आयुर्वेद आज के जीवन में भी, जो पिछले 5000 साल पुराना आयुर्वेद है, वो आज के जीवन में भी पूरी दृढ़ता से समाज की सेवा करने में पूरा आगे तत्पर है और हम सब आपके सहयोगी हैं। तो जीवन पद्धति की बात, जीवन पद्धति है आयुर्वेद जो है जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, स्वास्थ्यिक जीवन जीने के लिए, तो उसके लिए लोगों को इस ठंड के मौसम में क्या एहतियात बरतने चाहिए? ठंड के से बचना तो बड़ा श्रेष्ठ है। ठंड से बच के रहना चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, नित्य व्यायाम करने से, अच्छा भोजन करने से। जैसे कि हर घरों में लड्डू बने हुए हैं, हर घरों में मावा खाते हैं इस टाइम पे, कोई गूंद के लड्डू खाता है। ये जो परंपरा हमारे घरों में दी गई है, ये आयुर्वेद के द्वारा दी गई है। आयुर्वेद से सिखाया है कि इस समय पर हमारी जठराग्नि जो है, पाचन शक्ति बड़ी श्रेष्ठ होती है और ठंड का काल होता है। ठंड से बचने के लिए हमें उष्ण चीज़ें, गर्म चीज़ें खानी चाहिए। ये जो हमारे जीवनचर्या में हमारे जुड़ा हुआ है रसोई में, वो सारा आयुर्वेद की दिनचर्या से आया हुआ है, आयुर्वेद के ऋषियों ने सिखाया है। ऐसा हमें मानते हुए आयुर्वेद की श्रेष्ठता को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो किस किस तरह की जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं? यहाँ पे इन सब के बारे में मेरे सहयोगी डॉक्टर विमल जी हैं, वो बताएंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर विमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ जानकारियाँ हमें देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विमल है और यहाँ पर जो हमने दिखाए हैं कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे आसपास ही मिलती हैं और हम इनको बहुत कॉमनली इनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सामने है छोटा सा एलोवेरा है। इसको हम कहीं भी हमारे घर में, मान लो कोई कहीं जल गया है, कहीं कोई कट लग गया है, वहाँ पर इसको हम लगा सकते हैं। लोकली इसको हम लगा सकते हैं। और गठिया बाई में भी इसका हम प्रयोग करते हैं, वहाँ भी ये काम करता है। वो आगे देख रहे हो आप, तुलसी का पौधा है जो कि हमारे घर में, हर घर में मिलता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं इसका। और ये आगे जो हम देख रहे हैं, ये हमारे जो घरेलू औषधि है जो हमारे किचन में मिलते हैं बहुत सारी। इनमें से अर्जुन की छाल है, काली मिर्च है, अजवाइन है, ये अश्वगंधा है। इनको भी हम भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो लोगों को जानकारी नहीं होती है, ये अश्वगंधा क्या बोलते हैं, एलोवेरा बहुत सारे लोग लगाते हैं और उखाड़ के ऐसे ही फेंक देते हैं बिना जानकारी। बिल्कुल सर, ये मैं कहूँगा कि जानकारी का अभाव रहता है लोगों में। कुछ एक को पता भी होता है, लेकिन वही बात है कि आजकल अंधाधुंध चल रहा है कि जो मार्केट में जो क्रीम मिलती है, लोशन मिलते हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं तो उन क्रीम लोशन में भी आपको एलोवेरा ही मिलता है। तो ये मैं कहूँगा ज़्यादा उनको फायदेमंद रहेगा और बिना पैसे की दवाई रहेगी। तो घर में जानकारी के लिए, मान लो जानकारी जिन लोगों को है एलोवेरा की, वो नियमित प्रयोग करके इससे लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। अभी हमारा आयुष अभी क्या कर रहा है, जो हमारे डिस्पेंसरी है ना, उनको वेलनेस सेंटर में अपग्रेड कर दिया है और ये मोस्टली हमारे गांव में ही रहती हैं। तो हम भी उनको, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप इनको प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तरह तरह की जड़ी बूटियों के बारे में लोगों को जानकारियाँ दी जाती है आयुष विभाग के द्वारा। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर राजबाला है। मैं भी जैसे आयुष आपके द्वार के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। और घरेलू नुस्खे जैसे काली मिर्च हो गया, अजवाइन, हरड़ और धनिया वगैरह, मेथी, जो रसोई में डेली यूज़ में होता है, उनके बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे हरड़ को तो छोटी माँ भी कहा गया है। यह हर उसमें काम आती है, जैसे पेट दर्द हो गया या
हरड़ जायफल छोटे बच्चे को भी देते हैं गुट्टी बना के, तो यह पेट के लिए भी अच्छी है और जुकाम खांसी अगर बच्चे को हो, बुखार हो तो वो भी ठीक करती है। इसके अलावा मुलट्ठी कफनाशक है तो यह प्रतिशाय में अच्छी रहती है। इसके अलावा और अजवाइन भी पेट के लिए अच्छी है। अदरक और तुलसी का काढ़ा बना के पी लेते हैं तो जैसे ये क्या है, ये तुलसी कफनाशक है, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाती है। और इसके अलावा अदरक जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बढ़िया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम अगर पानी में उबाल के छोटे छोटे टुकड़े हरड़ के और तुलसी के अगर रोज़ काढ़ा बनाकर पिएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और कफ का भी नाश करेगी और स्वस्थ रखेगी। इसके अलावा हमें क्या है कि योगा भी करनी चाहिए हर रोज़ और व्यायाम करना चाहिए, पैदल भी चलना चाहिए, सैर करनी चाहिए, लेकिन अपनी बॉडी को देखते हुए हमें फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए। परिचय करा देंगे। मैं डॉक्टर छाया लांबा, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर, पीएचसी अग्रोहा में। तो आज क्या संदेश देना चाहेंगे होम्योपैथी के बारे में, लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? आज इस झांकी के जरिए हम ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है वो पूर्णतः निदान करती है रोगों का, और हर वर्ग की छोटी या बड़ी गंभीर समस्याएं, जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनका पूर्णतः निदान करने में सक्षम है। और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोविड काल में जो लोगों ने बहुत इसकी मदद ली और बहुत लोग ठीक हुए इससे। और ये जो दवाइयाँ हैं ये लेने में बहुत आसान हैं और ख़ास करके बच्चों जो होते हैं वो बहुत शौक़ से लेते हैं। मीठी गोलियां हैं या स्त्री रोगों में बहुत ये काम आती हैं, और चाहे गंभीर समस्या हो, चाहे एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज़, सब में काम आती हैं। धन्यवाद।